शिवलिंग पर चढ़ा के आप जो है स्तोत्र पाठ करते रहिएगा चढ़ाते हुए, ओम या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा, है ना। उसके बाद भगवान को जो है शुद्ध जल से, गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल से भी स्नान करा के भगवान को चंदन का लेप लगा दीजिएगा, है ना। और फिर आप जो है एकाग्रचित्त होके जाप करिएगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र सर्वविदित मंत्र है और ये बिल्कुल तुरंत ही हो जाता है, क्योंकि भोलेनाथ जी है तुरंत कर लेते हैं। इनको आप करिए प्रातःकाल, मध्याह्न में, रात्रि, पूरी रात्रि शिव की आराधना करिए। कैसे नहीं भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, क्यों नहीं आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। भगवान तो भोलेनाथ हैं। शिव जो है हम लोग का पालन करते हैं। शंकर जिनकी मूर्ति आप लोग देखते हैं, बाघंबर पहने, सर्प लटा और जटे में से गंगा जी निकलती हुई, हाथ में डमरू, वो ये संहार करता है, विनाश करते हैं। शिव का जो रूप शिवलिंग होता है ये आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, समझना। तो शिवलिंग का ही आप ध्यान करिएगा, शिवलिंग की पूजा करिएगा। भाई देखिए, ब्रह्मा जी विष्णु जी हार गए जब, और ये अग्नि से प्रज्वलित हुई हैं ज्योतिर्लिंग, और शिवरात्रि में ही करीब 64 जगहों पे ज्योतिर्लिंग अपने आप ही प्रकट हुए हैं। सर्वविदित तो 12 है, 12 ज्योतिर्लिंग सर्वविदित हैं, मतलब जो अभी हम लोग को कलयुग में मिले हैं, ऐसे 64 है करीब। एक बार जो है शिव और ब्रह्मा और विष्णु में ये हुआ कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। शिव तो भोले बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों में से जो भी मेरा आदि अंत ढूंढ लेगा वो ही सबसे बड़ा ताकतवर होगा। ब्रह्मा जी हंस के रूप में उड़ते चले गए, उड़ते चले गए, उड़ते चले गए, उड़ते उस ज्योतिर्लिंग का, ज्योतिर्लिंग मतलब अग्नि से प्रज्वलित अपने आप शिवलिंग निकलना, है ना। उड़ते चले गए, उड़ते चले गए, उनके सर के ऊपर तक भी नहीं पहुँचे और हाँफते काँपते नीचे लौट आए। विष्णु भगवान ने कहा कि अच्छा मैं ढूंढने जाता हूँ, तो उन्होंने 12 का रूप लिया, 12 मतलब सुअर, और वो अपने खोदते चले गए, 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 उनका अंत उनको नहीं दिखाई पड़ा, वो भी परास्त होकर लौट आए। तब उन्होंने हाथ जोड़े, भोलेनाथ से कहा, हे महापुरुष, आप अनादि हैं, आप जो है भोलेनाथ हैं, सब पर कृपा करते हैं, आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता, आपका ना आदि है ना अंत है। और इस तरह से उन्होंने उसकी पूजा की। फिर रावण के समय रावण ने उनको जो है कैलाश पर्वत से लाने की कोशिश की, शिव तांडव स्तोत्र उन्होंने किया, लेकिन वो जो है कैलाश से ले तो आए, रास्ते में जो है उनको बेवकूफ़ बना दिया गया, और वो भी गणेश जी थे, सरासर बेवकूफ़ बनाया, और जो है क्या कहते हैं शिवलिंग लेके और ज़मीन पर रख दिया, वो वहीं स्थापित हो गए, श्रीलंका तक जा ही नहीं पाए, है ना। और रावण इतना बड़ा भक्त था कि अपने सर को काट काट के प्रभु पर चढ़ाता था। सबसे बड़ा भक्त तो शिव रावण ही था। उसके बाद भगवान राम हुए, जिन्होंने समुद्र लंघन के पहले रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की और उसका पूजन किया। इस तरह से अनेकों कथाएं प्रचलित हैं हमारे हिंदू समाज में। मैं चाहता हूँ कि आप रावण नहीं बन सकते, आप भगवान राम नहीं बन सकते, साधारण जनसाधारण हमारे जैसे ग्रस्त हैं। इसलिए आप जो है, जो मैंने बताया, गाय के गोबर, शमशान का भस्म, शमशान की लकड़ी जो जली हुई कोयला होता है वो, और वो मट्टी जिस पर खेत की,
जिस पर कभी ट्रैक्टर ना चला हो, ऐसा खेत आपको। इन सब को लेके और उसमें जो है क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से शुद्ध जल, गंगा जल ऐसा मतलब वो करके कड़ा कड़ा गूँथ के उसकी शिवलिंग बनाइए। ये आपके ऊपर है कि आप चाहे उसको एक ही शिवलिंग बड़ा सा बनाइए या 108 बनाइए या 1008 बनाइए। इसका पूजन आपको करना पड़ेगा, इसका फल अवश्य ही मिलेगा। भोलेनाथ सबके जो है दयालु हैं, जो इतने दयालु हैं कि जो है कलयुग में भी आप लोग जहर उनको खिलाते हैं, धतूरा वगैरह खिलाते हैं, भांग और गांजा ये सब चढ़ाते हैं, खिलाते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। और देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल विष को उन्होंने जो है पी लिया, जिसके कारण उनका कंठ नील हो गया, नीले रंग का, नीलकंठ कहलाए, है ना। जहर को उन्होंने नीचे नहीं मिला, इतना भयंकर जहर था। यदि वो रहता तो हम लोग कोई भी किसी भी प्राणी जाति का या पृथ्वी में प्राणी जाति की उत्पत्ति नहीं होती, वो भी ऐसे बेसहारा रहता है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है भगवान शिव की आराधना कल करेंगे, और जो है क्योंकि कल माता पार्वती से मिलने शिव जाते हैं। ऐसे भी हम लोग के शरीर में इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ी होती है, हम लोग को सबसे पहले मेरे गुरुजी ने बताया था कि हमारे अंदर भी शिव शक्ति है। शक्ति हमारे मस्तिष्क पर बैठी हुई है, शिव हमारे जो है मेरुदंड के नीचे है। तो जब हम लोग ध्यानस्थ होते हैं रीढ़ की हड्डी को सीधी करके, तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाह होता है एनर्जी का। अब वो जितना आप पूजा करते हैं वो उतने उतने घरों को भेदता हुआ चला आता है। जब वो सहस्त्र दल में पहुंचता है तो समझिए वो तो परम योगी हो जाता है। साधारण गृहस्थ में मणिपुर चक्र तक तो आता है, अनाहत चक्र तक आता है ना। और मतलब आप वो निकला और मतलब मेरुदंड नीचे वो हिप्स के पास जो होती है वहाँ से हुआ, और वो शक्ति से मिलने सड़सठ सड़सठ चढ़ता है। यदि वो पूर्णतया मिल गया तो आप समाधिस्थ हो जाएंगे, और भगवान की कृपा, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पर रहेगी। नहीं होगा तो कुछ तो वो जो है भेदेंगे। सहस्त्र दल तक नहीं पहुंच पाए तो क्या मणिपुर चक्र से जितने भी ऊपर हैं, कुछ जितने भी दल आपको वो भेदता हुआ चला जाएगा, उतने ही आपको सिद्धि मिलती जाएगी, है ना। मैं इसी आशा के साथ फिर कभी आपको वो बताऊंगा। ये शिव महिमा कल का दिन है। आप पूरा दिन पूरी रात शिव के साथ बिताइए और उनका आशीर्वाद करें। महाशिवरात्रि की आपको अनेकों अनेकों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजुमदार आज आपके सामने बम बम भोलेनाथ यानी कि महाशिवरात्रि कल है, तो उसमें मैंने सोचा कि एक छोटा मोटा आपसे प्रयोग करवा दूँ, अनुष्ठान जैसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले ये घर ही में पूजा होगी या शिव मंदिर में यदि जगह हो तो, है ना, क्योंकि कल तो बहुत भीड़ होगी इसलिए घर में कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक ऐसा खेत जहाँ कभी ट्रैक्टर ना चला हो, हल से जुताई होती है, वहाँ से आप कम से कम आधा किलो मट्टी खुदवा लीजिए, और गाय का गोबर, और शमशान घाट में जो भस्म होता है, और लकड़ी जो होती, जो जली हुई लकड़ी कोयला बन जाती वो, इन सब को ले आइए। मिट्टी को अच्छी तरह से कूट काट के छान लीजिए, गोबर को खूब अच्छी तरह से वो कर लीजिए, मिक्स हो जाए जैसे, और कोयला जो आप शमशान से उठा के लाए हैं, लकड़ी जली हुई कोयला और भस्म, उसको अच्छी तरह से पीस के उसको भी छान लीजिए, जैसे बड़े टुकड़े ना, सबको एक साथ मिला दीजिए।
अब जो है आप एक शिवलिंग की संरचना कीजिए, मतलब बनाइए शिवलिंग। अब उसमें जो है आप बना सकते हैं 11, 21, 51, 101, 108। इतने शिवलिंग आप बनवाइए मिट्टी का और कोयला, जो शमशान घाट का कोयला पीस के, और गाय का गोबर और भस्म जो राख होती है, जो चिता भस्म, इनको सबको मिला के शिवलिंग बनवाइए। और जो है शिवलिंग की स्थापना आपको करनी है, अपने घर में देख कर सकते हैं, करिए। और यदि बहुत हिम्मत नहीं हो रही हो तो एक ही शिवलिंग बनाइए, लेकिन ज़रा सा बड़ा बनाइए। आपको क्या क्या करना है, ये तो आपने शिवलिंग तैयार कर दी। सफ़ेद आपको वस्त्र पहनना है, सफ़ेद पुष्प लेने हैं, आग का पुष्प लेना है, समझे ना, जिसे मदार कहते हैं हम लोग। आग का पुष्प लेना है सफ़ेद वाला, और धतूरा लेना है, बेल लेना है, और बेल की पत्ती लेनी है। गेहूं की, जो नया गेहूं निकला उसकी बाली लेनी है। इन सब चीज़ों को आप ले लीजिए, और कुछ बेर ले लीजिएगा फलों में, और इस समय संतरे वगैरह हो रहा है, संतरे भी ले लीजिए कुछ। अब आपको सबसे पहले जगह को शुद्ध करिए। शुद्ध करने के बाद आप शिवलिंग को पहले बना के उसको धूप में सुखा दीजिए। आज ही अभी जाइए, बनाइए और धूप में सुखाइए। धूप में सूखने के बाद उस शिवलिंग को, जितने भी शिवलिंग आपने बनाए, एक पीतल के परात या थाली में, स्टील का भी चल सकता है लेकिन पीतल का ले तो अच्छा रहे, पीतल या कांसे का, है ना, उनमें सब में स्थापित करिए। और जो है क्या करेंगे, आप एक थाली में, एक अलग से थाली में पुष्प ले लीजिएगा, और जो है अगरबत्ती या धूप बत्ती, और देसी घी का दीपक, माचिस, कपूर, लौंग, पान का पत्ता, यज्ञोपवीत, मतलब जनेऊ जैसे कहते हैं, एक जोड़ी यज्ञोपवीत, इनको रखिएगा। और दूसरी में आप फल रखिएगा, जो भी फल आपको मिल जाए। और एक और थाली में आप रखिएगा बेल के पत्ते, खूब शुद्ध रूप से तीनों पत्ते हों, जो कीड़े ना खाएं। उसके बाद जो है बेल के पत्ते के बाद आप आग का जो है, जो फूल होता है वो लीजिएगा, गेहूं की बाली जो नई निकली है वो लीजिएगा, और धतूरा ये लीजिएगा, और बेल, अभी तो बेल पके नहीं, कच्चा बेल ही लीजिएगा, छोटा सा मिल जाए तो ठीक है। सबसे पहले भगवान शिव को आवाहन करिएगा कि हे प्रभु भोलेनाथ, आप मेरे घर में, परिवार में, मन स्थल में, पूजा स्थल में पधारिए। आपको मैं जो बैठने का आसन दे रहा हूँ उस पर आप स्थापित होइए। मैं आज जो हूँ, आज महाशिवरात्रि है, आपका शिव और शक्ति का मिलन की रात्रि है। भगवान मेरे पूजा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दीजिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पहले यह कहते हुए आह्वान करिए, संकल्प कर लीजिएगा पहले कि आज मैं पूजा करूँगा शिवलिंग की। उसके बाद जो है आह्वान करिए। आह्वान के बाद आप ध्यान करिए, शिवलिंग का ही ध्यान करिएगा, है ना, समझ ना। उसके और रुद्राक्ष की माला जरूर होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है शिव तांडव स्तोत्रम रावण कृत, इसका पाठ करिएगा। सहस्त्र नाम शिव के हैं, उनका पाठ करिएगा। और वो साधारण सा जो दोहा है, कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहरम सदा वसंतम हृदय अरविंदम भवो भवानी सैतम नमामि। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकराय नमः शिवाय। मंदाक निसलल चंदन चर्चिताय नंदी सोम प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय तस्मै माकार नमः शिवाय।
शिवाय गौरीविंद सूर्या दक्षा दुर्नाशका श्री नीलकंठाय वृक्षध्वजा तस्मै श्रीकाय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो गौतमाचार मुनीन देवाचक्तम शेखर चंद्राग वैश्वना लोचना तस्मै वाकार नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपा जटाधराय पिनाक हस्ता सनातनाय दिवाय दिव्याय दिवाय दिगंबराय तस्मै यकार नमः शिवाय। ये शिव का पंचाक्षरी स्तोत्र है, इसका पाठ करिएगा जरूर से, है ना। अब आप जो है जाप के लिए तैयार, पहले आप शिवलिंग की पूजा करिएगा। जो बेलपत्र हैं उनको अच्छी तरह से धो धा के रखिएगा, पुष्पों को धो लीजिएगा और धतूरे वगैरह जितने फल हैं सबको धो लीजिएगा। कुछ मिष्ठान रख लीजिएगा भगवान के लिए चढ़ाने के लिए, और जो है पंचोपचार से उनके पूजन करिए। एक एक बेलपत्र चढ़ाइएगा। हाँ, आप एक जो है छोटे से गिलास में दूध, दही, गंगा जल, शुद्ध जल और जो है मधु, शहद, थोड़ा सा शक्कर, इनको सबको मिला के पंचामृत जैसे बनाइएगा। जितने भी शिवलिंग हैं एक लाइन से उनको सबको खड़ा कर दीजिए, है ना। और सबके ऊपर एक एक बार में बेलपत्र चढ़ा दीजिए। फिर जो पंचामृत बनाया वो थोड़ा थोड़ा सा ओम नमः शिवाय करते हुए चढ़ा दीजिए, जितने भी शिवलिंग बनाए।